अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। तो आज के व्लॉग का सीन जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने एंड तक देखना है मेरा व्लॉग। और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज से एक दो दिन पहले जो है ना मेरी एक दोस्त ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, जिसकी मैंने वीडियो इंस्टाग्राम की रील्स पे लगाई थी और मैंने उधर टिकटॉक पे पोस्ट की थी, यूट्यूब की शॉर्ट पे पोस्ट की थी। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जी कि ये आपकी क्या लगती है, आपका इससे क्या लिंक है, इसने आपको सरप्राइज़ क्यों दिया, लाइक बहुत सारे कमेंट्स आए थे ना। तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए जिसमें मैं बताऊं कि मेरी क्या लगती है, मेरा इससे क्या लिंक है और इसने मुझे सरप्राइज़ क्यों दिया। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं पूरा बताती हूँ उसका इंट्रोडक्शन, और कुछ वो मेरे लिए लेकर आई थी गिफ्ट्स। तो मैंने सोचा वो भी अनबॉक्स जो है ना वो आपके सामने करूँगी। तो आज के ब्लॉग का सीन ये है और करते हैं फिर स्टार्ट जी। तो सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि वो मेरी क्या लगती है। उसका नाम है जी फातिमा और वो मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त है, लाइक मेरी बचपन की दोस्त है। मतलब हम लोग स्कूल में जो है ना बिल्कुल जब हम छोटे छोटे से थे ना तब से हम लोग इकट्ठे पढ़ रहे थे, लाइक 7th क्लास तक हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं। उसके बाद ये सीन हुआ था कि जो है ना 7th क्लास में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ 2017 में, जब हम लोग 7th क्लास में थे तो 2017 में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है ना अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। और जब वो अमेरिका गई तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, लाइक कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो उनसी है ना इतने सालों से, लाइक हम लोग बचपन से हम लोग इकट्ठे थे। तो लाइक ये भी था कि मतलब बचपन से हम लोग इकट्ठे थे, इकट्ठे बैठना, एग्ज़ाम्स में हमारे रोल नंबर्स भी आगे पीछे होने, और लाइक इतना अच्छा टाइम गुजरा हुआ था। और एकदम से सडनली क्या हुआ जी 2017 में जब हम 7th क्लास में थे, हमारे मेरे ख्याल में फ़ाइनल के एग्ज़ाम्स थे, तो जी पता चला कि फ़ातिमा जा रही है अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका। अच्छा तब तो बहुत बुरा लगा, लाइक बहुत ही बुरा टाइम था वो जी। वो मेरी दोस्त जा रही थी अमेरिका। तो खैर वो जब अमेरिका चली गई उसके बाद जो वो टाइम था 2017 में, आई थिंक तब वो था टाइम के ना फेसबुक बहुत चलती थी। तो हम सब की जी फेसबुक होती थी, सारे दोस्त फेसबुक पे फ्रेंड्स वगैरह हम लोग ऐड होते थे। तो हम लोग ने जी तब मैसेंजर पे बात किया करनी। तब मैसेंजर जो फेसबुक का मैसेंजर होता है ना, आप लोग को पता ही होगा, तो उस पर जो उनसे ना हम लोग बात करते होते थे जी। जब वो वहाँ चली गई फिर हम लोग ने वहाँ पे बातें किया करनी, मैसेंजर पे कॉल्स किया करनी, वीडियो कॉल्स किया करनी। फिर हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी एक एक बात जो उनसे ना हम लोग ने तब भी शेयर किया करनी। ये नहीं था कि मतलब कि वो चली गई तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया था, नहीं। हम लोग जो उनसे ना फेसबुक पे ऐड थे, मैसेंजर पे हम लोग बातें करते थे एक दूसरे से, लाइक पिक्चर्स वगैरह ईद पे ईद की सेंड करनी, उसने मुझे सेंड करनी, लाइक उसने हर चीज़ अपनी मुझे बतानी, मैंने उसको अपनी बतानी। तो लाइक हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं किया था। तो क्योंकि हमारी आपस में अटैचमेंट ही इस कदर थी कि हम लोगों ने एक दूसरे से अपना कांटेक्ट ही ख़त्म नहीं किया ना, कि नहीं भाई क्यों करना, भाई हम बेस्ट फ्रेंड थे। तो उसके बाद जी सीन ये हुआ, मैसेंजर से जी तब्दीली आई थोड़ी सी व्हाट्सएप पे हमारे अपने फ़ोन्स आ गए। फिर जी व्हाट्सएप पे हम लोग आ गए 2017 से जो है ना हम लोग फिर जी यहाँ पे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है ना शेयर करते होते थे। फिर जी वहाँ पे हम लोगों ने बातें करनी। फिर मैंने उसको हर बार यही कहना कॉल पे कि फातिमा तुम एक बार पाकिस्तान तो आओ यार, तुम पाकिस्तान तो आओ, पाकिस्तान तो आओ। तो उसने मुझे कहना हाँ मैं आऊँगी। फिर बीच में एक दिन उसका था कि प्लान कि ना मैंने पाकिस्तान आना है, लेकिन उसका पासपोर्ट हो गया एक्सपायर। फिर जी उसने अपना पासपोर्ट दिया एम्बेसी को, एम्बेसी ने जो है ना वो पासपोर्ट को कहा कि रख ही लिया अपने पास ना। मैंने उससे हर बार पूछना यार तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आया, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आया। उसने कहना नहीं यार एम्बेसी ने दिया ही नहीं। एम्बेसी ने उसको 1 साल बाद जो है ना पासपोर्ट दिया उसका। और उसके बाद जी अभी फिर मेरे ख्याल में तकरीबन 1-2 मंथ पहले जो है ना मेरी उससे बात हुई थी। 1-2 मंथ में बल्कि 4-5 मंथ्स पहले ना मेरी उससे बात हुई थी। तब वो कहीं पाकिस्तान नहीं आई थी, हाँ वो पाकिस्तान नहीं आई हुई थी, वो अमेरिका ही थी। तब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे पूछा जी कि ना तुमने यार आना नहीं है। फिर वही सवाल मेरा जो इतने सालों से चल रहा था कि तुमने आना नहीं। फिर मैंने उससे पूछा यार तुमने आना नहीं है पाकिस्तान। उसने मुझे कहा कि नहीं यार मुश्किल है, लेकिन ये कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इस साल आऊँ, लाइक समर्स की जब वो उनको छुट्टियाँ होती हैं ना, तो उसने बोला था कि तब मैं आऊँ, लाइक जून जुलाई में। तो मैंने उसको बोला हाँ लाजमी आना। खैर काफ़ी इंसिस्ट किया उसने, आना तो था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि मैंने आना है।
खैर बातचीत हुई, एंड होगी कॉल। उसके बाद कहीं जो है ना उसने मेरी मम्मा के साथ कांटेक्ट किया। मेरी मम्मा के साथ उसने प्लान किया कि आंटी मैंने आना है पाकिस्तान, और आपने हदीका को नहीं बताना कि मैं जो है ना पाकिस्तान आ रही हूँ, मैंने आके उसको देना है सरप्राइज़। तो आपने काइंडली उसको नहीं बताना। मेरी अम्मा को कस्में शस्में दे के जो है ना कहीं उसने मना कर दिया कि आपने नहीं बताना। तो ये बातें जो है ना मुझे सरप्राइज़ के बाद मेरी अम्मा ने बताई कि जी ऐसे ऐसे शुरू हुआ था काम, और ऐसे उसने मुझे कस्में दी कि आपने नहीं बताना उसको। तो मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि मैं लिटरली उससे बात करती थी, मैं अपने फ़ोन से चैट भी ख़त्म कर देती थी फातिमा से बात करके कि कहीं तुम जो है ना वो चैट पढ़ ना लो और तुम्हें पता ना चल जाए कि वो पाकिस्तान आ गई है। खैर एनीवेज वो पाकिस्तान आ गई हुई थी, 1 मंथ हो गया उसको पाकिस्तान आई को, और मुझे पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान आ गई। आज जो है ना एक दिन मैं ऐसे अपने रूम में जो है लेटी हुई थी, और एकदम से डोर ओपन हुआ मेरे रूम का, और आगे से फातिमा। और आई वाज शॉक के लाइक कि फातिमा। पहले तो मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार नहीं फातिमा नहीं है ना, और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद देख रहे थे और वो भी काफ़ी चेंज हुई थी। और मैं जब उसको देखा मैंने बोला, मैं कहा फातिमा, फिर उसके बाद मैं चुप हो गई, मैंने कहा नहीं फातिमा नहीं है। फिर जब वो आगे आई उसने मुझे फिर देखा, मैंने फिर उसको देखा, और मतलब इतना वो कहते हैं ना कि माहौल इतना वो क्रिटिकल सा और अजीब सा हो गया था ना कि मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि फातिमा है और एकदम से आ गई है। और लाइक मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा ना ड्रीम ही चल रहा है। आया हुआ है जी ख्वाब में मेरे फातिमा आ रही है और लाइक इस तरह का सीन हो रहा है। फिर जी मैं उससे गले मिली और सारा भाई मिल के इतनी खुशी हुई ना, लिटरली इतनी खुशी हुई कि मेरी आज तक मुझे मेरी किसी दोस्त ने इतना अच्छा सरप्राइज़ नहीं दिया। लाइक कि ना इतना अच्छा सरप्राइज़ कि मतलब मेरा दिल लिटरली मेरा दिल खुश हुआ उसका सरप्राइज़ लेके कि उसने मुझे इतनी दूर से। पहली बात तो ये होती है कि इतनी दूर से कोई बंदा आए, वो फिर आपसे मिलने आए, फिर आपसे मिलने आने के लिए वो इतना सरप्राइज़ अरेंज करे, तो मतलब ये चीज़ जो है बहुत मायने रखती है। और ये कोई फ्रेंड होता है जो आपके लिए इतनी एफर्ट करता है। तो खैर जो है ना उसने मुझे सरप्राइज़ दिया, भाई मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। फिर मैं उससे मिली, फिर हमने इतनी बातें की, खैर शुगर मेला लगाया, टिकटॉक्स बनाए हम लोगों ने, ट्रांजिशन वीडियोस बनाई। खैर काफ़ी कुछ हम लोगों ने एंजॉय किया। और नेक्स्ट भी आप लोगों को काफ़ी व्लॉग्स मिलेंगे उसके और मेरे, क्योंकि अभी 1 मंथ है उसके वापस जाने में अमेरिका। तो हम लोग बाहर घूमने वगैरह भी जाएंगे, तो आप लोग को कंटेंट मिलेगा और लाइक अच्छा कंटेंट मिलेगा, और हम लोगों की व्लॉगिंग भी आपस में मिलेगी आप लोगों को एक दूसरे के साथ। तो आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स देखने और कमेंट्स में भी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो खैर पहली बात तो ये कि उसने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ अरेंज किया, फिर वो मेरे लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट्स लेके, गिफ्ट्स की तो कोई बात नहीं होती, खैर बंदे की अपनी जो सा ना वो चाहत होती है, लेकिन ये है कि मुझे इतनी खुशी हुई लिटरली कि उसने मेरे लिए इतनी चाहत की है, इतनी चाहत की है कि वो इतनी दूर से अमेरिका से मेरे लिए पहली बार तो आई, फिर उसने मेरे लिए सरप्राइज़ अरेंज किया, फिर वो मेरे लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आई, ठीक है। तो मतलब लिटरली मेरा जो है ना दिल खुश हुआ भाई। इतने सालों से मैं जो है ना उसको हमेशा कॉल्स पे कहती थी यार प्लीज़ आ जा पाकिस्तान, प्लीज़ आ जा, तू अकेली आ जा मेरे घर रह ले। लेकिन लिटरली वो हिसाब यही था कि कभी वो कहती थी कि मैं आऊँगी, कभी प्लान बनता था तो उसके पासपोर्ट का इशू बन जाता था, और इस तरह इशूज़ में होते 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 7 साल बाद आखिरकार हम लोगों ने मिल ही लिया। और लिटरली इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अपने वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तो ये देखा कि भाई इतनी इतनी एफर्ट भी कोई कर सकता है, कोई इतनी एफर्ट भी कर सकता है किसी के लिए, लिटरली इतनी खुशी हुई मुझे। तो खैर एनीवेज आई लव यू फातिमा। ये तुम्हारे लिए व्लॉग है, तुमने लाजमी देखना है। और मैंने इसमें सारी बातें जो मेरे दिल में थी वो मैंने सारी इसमें एक्सप्लेन की हैं, और सारा मतलब सीन मेरे सामने अभी भी वो सीन है, लाइक जब हम लोग छोटे होते कैसे हम लोग क्लास में बातें करते होते थे, लाइक हम लोग घूमने जाते होते थे, जो भी सीन था ना वो अभी तक जो है ना इतना हम लोग याद करते होते थे ना कॉल्स पे कि यार हम लोग कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो फाइनली 2024 में जाके जो है ना 2017 की जुदा हुई दोस्तें 2024 में जो है ना आखिरकार हम लोगों ने मिल ही लिया।
तो यही सीन था, बहुत ही खुशी हुई लिटरली। और मैं उसको भी कहना चाहती हूँ कि भाई उसने मेरे लिए इतनी एफर्ट की है, तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच और लव यू कि तुमने मेरे लिए इतनी एफर्ट की और तुम मेरे लिए इतने अच्छे गिफ्ट्स लेकर आई। और उनके लिए भी थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच उसके पेरेंट्स के लिए जो इतनी दूर से उसको मेरे से मिलवाने पाकिस्तान लेकर आए। ये थैंक यू सो मच उसके पेरेंट्स के लिए। तो ये था सारा जी उसका इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग को हमारी छोटी सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, दोस्ती की लव स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो ये था मेरा जो ना आज का इंट्रोडक्शन जो मैंने फातिमा के बारे में देना था, जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि जी आप लोग कौन कैसे, और लाइक बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो सबके क्वेश्चन जो ना क्लियर हो चुके होंगे इधर। तो ये सीन था जी। और काफ़ी लोग कहते थे हमने आपको इसके साथ कभी देखा नहीं। भाई वो रहती है अमेरिका है, तो आप लोग मुझे कैसे देखोगे उसके साथ हैं। तो अब जो उनसे ना अब आप लोग देखोगे उसको मेरे साथ। मैंने रील्स वगैरह भी पोस्ट की हैं उसके साथ, और अब मैं उसके साथ बाहर घूमने वगैरह भी जाऊँगी तो काफ़ी व्लॉग्स भी आएंगे उसके साथ मेरे। तो आप लोगों ने देखने और आप लोगों ने एंजॉय करना है। तो ये था जी उसका फातिमा का इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं उसके गिफ्ट्स की तरफ, जो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आई है उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छा जी, तो पहले तो वो मेरे लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी ना, वो है ये वाला बैग। ये वाला बैग जो मेरे लिए लेकर आई थी गिफ्ट। तो इसमें क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसमें है जी ये इतना बड़ा सा बॉक्स। और इस बॉक्स में क्या है, तो आप लोग गेस करें क्या है। गेस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी दिखाने लगी हूँ कि इसमें क्या है। तो जी इसमें है बहुत ही प्यारा सा बैग, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी बैग जो वो मेरे लिए लेकर आई है। ये है एक बैग, ये है इसके साथ एक मिनी बैग जो कि आप लोग एज अ कीचेन लगा सकते हैं। ये भी एज अ कीचेन आप लोग लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा जो सा ना गिफ्ट मेरे लिए लेकर आई, और लिटरली मुझे बहुत पसंद आया है। ये बहुत प्यारा जो सा ना ये मेरे लिए बैग लेकर आई है, और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। तो थैंक यू सो मच फातिमा। तो ये जो सा था ना ये मेरे लिए एक लेकर आई है वो बैग। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे गिफ्ट की तरफ। वो दूसरा गिफ्ट मेरे लिए क्या लेकर आई, तो इसको पहले हम लोग डालते हैं वापस। और दूसरा वो मेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लेकर आई है जी वो मेरे लिए नेल पेंट्स, बिकॉज उसको पता है कि हदीका को नेल पेंट्स बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद है नेल पेंट्स लगाना। मेरे पास खुद की अपनी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है नेल पेंट्स की, और मैं हर वक्त जो है अपने हाथों में नेल पेंट्स लगाई रखती हूँ। तो इसलिए उसको भी पता है कि हदीका को नेल पेंट्स बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए लेकर आई थी ये वाले नेल पेंट्स, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे। तो ये मेरे लिए लेकर आई हो नेल पेंट। और दूसरा लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक होता है, तो ये मेरे लिए आई शेडो किट लेकर आई है वो। और ये वाली वो लेकर आई है मेरे लिए आई शेड किट। और दूसरा वो मेरे लिए अगेन, क्योंकि उसको पता है कि इसको नेल्स और लाइक मेकअप और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि लड़कियों की चीज़ें यही होती हैं और उनको पसंद भी यही होती हैं। तो मुझे तो बहुत इस तरह की चीज़ें पसंद है, और वो मेरे लिए लेकर आई है दूसरा ये नेल्स। ये जो उनसे नेल्स होते हैं, ये वो मेरे लिए लेकर आई है। और ये भी बहुत मुझे पसंद आए हैं, ये भी मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी थोड़े दिनों तक ना मेरे आ रहे हैं बहन भाई, और उनके साथ भी आप लोगों को व्लॉग्स मिलेंगे, और फिर जो भी सेलिब्रेशंस वगैरह उनकी करेंगे, क्योंकि वो लोग हो चुके हैं ग्रेजुएट। ये भी मैंने आपको बताना था। मेरे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे ना MBBS ग्रेजुएट हो चुके हैं, और जो उनसे ना वो रशिया से ग्रेजुएट हुए हैं। रशिया की स्टेट है किर्गिज़स्तान, उससे वो ग्रेजुएट हुए हैं। तो MBBS उन्होंने किया है और वो ग्रेजुएट हो गए हैं। ग्रेजुएट वो काफ़ी डेज़ पहले के हो गए थे। तो अब जो उनसे है ना उनके डिनर्स वगैरह थे, फेयरवेल पार्टी थी, उसके बाद जो उनसे ना अब वो लोग आ रहे हैं 29 जून को वापस। तो वो भी वापस आ रही है, फिर उनकी जो सेलिब्रेशन होगी ग्रेजुएशन की, वो भी सारा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मतलब लॉट ऑफ कंटेंट आने वाले हैं और मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने देखने हैं लाजमी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कैसे लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी वो मेरे लिए लेकर आई थी, बिकॉज मेरे पास फ़ोन जो है वो है iPhone 14 Pro Max। तो वो मेरे लिए लेकर आई थी एक ये कवर आईफोन का, और एक मेरे लिए लेकर आई थी वो ये कवर। ये वाला आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तो मैं आप लोग को जो है ना ये पैकेट से निकाल के दिखाती हूँ। एक मेरे लिए ये कवर लेकर आई है वो, आप शायद देख जाए ये वाला। एक मेरे लिए ये कवर लेकर आई है, और इसके साथ जो है ना
ये है की चेन, इसके साथ अटैच होगा। तो ये एक मेरे लिए फ़ोन कवर लेकर आई है, और ये वाला तो आप लोग को ऐसे दिख ही रहा है, और एक ये वाला फ़ोन कवर जो था ना मेरे लिए लेकर आई है। और उसके साथ वो मेरे लिए लेकर आई है ये परफ्यूम। ये वाला मेरे लिए वो लेकर आई है परफ्यूम। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं कैसे दिखाऊं, शायद अब दिख जाए। हाँ, ये मेरे लिए लेकर आई है वो परफ्यूम। और इसको जो सा हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू का जो सा ना वो मेरे लिए वो परफ्यूम लेकर आई है। अब आप लोग को शायद दिख ही गया। ये है इसकी पैकिंग। तो ये मेरे लिए लेकर आई है परफ्यूम्स और कुछ चीज़ें जो सी मैंने आप लोग को दिखाई हैं। तो बहुत ही थैंक यू फातिमा, तुम मेरे लिए इतना कुछ लेकर आई। ये होगी ये चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं दूसरे गिफ्ट्स की तरफ। तो जी, एक मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आई है। वो इसमें क्या है ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इसमें क्या है। तो जी इसमें है जी, वो मेरे लिए जो लेकर आई है वो लेकर आई है मेरे लिए शूज़। ये लेकर आई है मेरे लिए वो शूज़, शायद आप लोग को दिख रहे हों। मैं अपना मुँह गायब करती हूँ, शायद आप लोग को दिख जाए। तो ये मेरे लिए जो सा ना वो लेकर आई है शूज़, और ये भी बहुत अच्छे हैं लिटरली। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात की हुई कि उसको मेरा साइज़ भी पता था। मतलब लाइक साइज़ इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, लाइक हम लोग इतने सालों से मिले नहीं थे, और साइज़ वगैरह चेंज होते हैं। और लिटरली मतलब वो अपने माइंड से गेस करके लेकर आई है कि दिखा के लिए ये वाला साइज़ सही होगा। तो आई वॉज शॉक के लाइक यार बिल्कुल परफेक्ट आया था। लाइक जब मैंने ओपन किया ना गिफ्ट, तो उसने मुझे उसी वक्त कहा कि तुम ट्राई करके देखो तुम्हें पूरे हैं। और जब मैंने ट्राई किया तो लिटरली मुझे बिल्कुल पूरे थे, मतलब एग्जैक्ट पूरे थे। तो भाई चाहत की बात होती है, जो दिल से आप लोग के लिए चीज़ ले वो फिर चीज़ जो थी ना वो अच्छी निकलती है, और वो फिर अगले बंदे को पसंद भी आती है, उसको पूरी भी आ जाती है। तो ये मेरे लिए लेकर आई थी वो शूज़। और दूसरा वो जो मेरे लिए लेकर आई है, वो लेकर आई है मेरे लिए कुछ ड्रेसेस, कुछ ड्रेस वगैरह लेकर आई है वो मेरे लिए। ये पहला जो सा ड्रेस है ना, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो एक ड्रेस वो मेरे लिए लेकर आई है ये पूरा कोट सेट है, जैसे ट्राउजर और शर्ट जो सी बिल्कुल सेम होती है ना वैसा। ये है जी इसकी शर्ट, आप लोग को दिख ही रही होगी। ये है इसकी शर्ट, और ये सारे कपड़े मैं बारी बारी पहनूंगी, और इनकी मैं पिक्चर्स वगैरह जो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तो जो लोग जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो लोग जाके अभी मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो करें। ब्लॉग्स दीका के नेम से मेरा है इंस्टाग्राम। तो ये एक मेरे लिए लेकर आई है वो कोट सेट। ये है इसकी शर्ट, और ये है इसके साथ इसका ट्राउजर। ठीक है, ये पूरा कोट सेट लेकर आई है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज जो होती है ना शर्ट्स और ट्राउजर सेम होते हैं, वो मेरे लिए लेकर आई है। दूसरा वो मेरे लिए लेकर आई है ड्रेस पैंट और कोट। लाइक ये है जी कोट, कहाँ से करें इसको, भाई सीधा हो जा। ये जी मेरे लिए लेकर आई है वो बहुत ही प्यारा सा कोट, और इसके साथ लेकर आई है वो, ये इसके साथ है ड्रेस पैंट। तो ये पैंट और कोट जो सा वो मेरे लिए लेकर आई है। तो ये सारी चीज़ें जो सा ना वो मेरे लिए लेकर आई थी, और मुझे लिटरली इतनी पसंद आई क्योंकि सब चीज़ें ही जो सा है ना मेरी पसंद की वो लेकर आई थी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि उसको मेरी हर चीज़, इतने सालों के बाद भी उसको मेरी हर चीज़ पता है कि हदीका को क्या क्या चीज़ पसंद है और कैसी चीज़ें वो पहनती है। और मतलब लिटरली इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आई है वो मेरे लिए। मेकअप लेकर आई है, नेल्स लेकर आई है, नेल पेंट्स उसको पता है कि मुझे पसंद है, लाइक शूज़ शर्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेरे लिए लेकर आई है। मुझे सब ही गिफ्ट्स, बैग वगैरह लेकर आई है मेरे लिए। बैग भी आप लोगों ने देखा कि कितना प्यारा है। तो मतलब हर चीज़ मुझे इस कदर पसंद आई ना कि लिटरली बहुत बहुत पसंद आई है मुझे हर चीज़। तो थैंक यू सो मच फातिमा, मेरे लिए इतनी एफर्ट करने के लिए, मेरे लिए इतनी दूर से आने के लिए, सरप्राइज़ अरेंज करने के लिए, और इतने प्यारे गिफ्ट्स जो है ना वो लेकर आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग कि मैंने इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी कि जी वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है, वो मैंने आप लोगों के साथ गिफ्ट्स के अनबॉक्सिंग करनी थी। और दूसरा मैंने सारी उसका इंट्रोडक्शन वगैरह बताना था जी वो कौन है और कैसे मेरी दोस्त है। तो आई होप अब आप सबको जो है ना उसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि वो मेरी क्या लगती है और वो कैसे मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आई है और वो क्यों लेकर आई है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो ब्लॉग सदीका के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। ब्लॉग सदीका के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है, उधर जाके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और टिकटॉक आईडी मेरी जो है वो भी हदीका इसरार के नेम से है, तो वो भी आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे जो है ना मेंशन मिल जाएगी, उसका लिंक मेंशन मिल जाएगा। यूट्यूब का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने मुझे यूट्यूब पे भी नहीं फॉलो किया हुआ वो लोग सब्सक्राइब किया हुआ वो लोग यहाँ भी मुझे कर ले, इंस्टा पे भी कर ले और टिकटॉक पे भी कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग जो है ना आप लोगों तक पहुँच सके। तो यही था जी मेरा आज का बहुत ही अच्छा सा व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।